Okay, beta, good morning to all. Today I will teach you Unit 4, Section 2 of CV, Flames in the Forest. Flames in the forest. जंगल में आग. Today's topic is flames in the forest. जंगल में आग. आज हम आपको बेटा सीवी का यूनिट 4 है, सेक्शन 2 है, फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट चैप्टर है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड देन आई विल एक्सप्लेन. देखिए बेटा, रोमी वाज अबाउट टू माउंट हिज बाइसिकल. सडनली ही स्पॉटेड स्मोक राइजिंग फ्रॉम बिहाइंड द डिस्टेंस लाइन ऑफ अ ट्री. इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर, सेड प्रेम हिज फ्रेंड. It is now here near the road, said Rumi. There is a strong wind, said Prem, looking at the dry leaves swirling across the road. It was the middle of May, and it had not rained for several weeks. The grass was brown, the leaves of the tree covered with dust. Even though it was about 6 o'clock in the evening, the boy's shirt were damp with sweat. It will be getting dark soon, said Prem. You had better spend the night at my house. No, I said. I had be home tonight. My father is not keeping well. The doctor has given me some pills for him. You should better hurry. Then the fire seems to be spreading. It will take me only 40 minutes to ride through the forest by plane. See you tomorrow. Robi was about to mount his bicycle. यानी कि रोमी जो था वो अपनी साइकिल पर माउंट मतलब चढ़ने ही वाला था. सडनली अचानक ही स्पॉटेड स्मोक राइजिंग. उसने स्पॉटेड स्मोक राइजिंग को देखा. स्पॉटेड मतलब थोड़े से जगह जगह स्पॉटेड धब्बे टाइप. बिहाइंड द डिस्टेंस लाइन ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ों कुछ दूरी पर पेड़ों के पीछे उन्होंने डिस्टेंस लाइन पर स्मोक राइजिंग को देखा. इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर. ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिखाइए जैसे कि इसमें फॉरेस्ट फायर हो, आग लग गई हो. हिज फ्रेंड सेड प्रेम जो उसका दोस्त था उसने कहा. इट इज नाउ हियर नियर द रोड. ये यहीं कहीं सड़क के पास है, सेड रोमी ने कहा. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड. हवा तेज थी, सेड प्रेम ने कहा. लुकिंग एट द ड्राई लीव्स. पत्तियों सूखी पत्तियों की ओर देखते हुए. स्विलिंग अक्रॉस द रोड. जो अक्रॉस रोड के पार जो स्विलिंग कर रही थी मतलब उड़ रही थी, मुंह गोल गोल हो रही थी. इट वॉज द मिडिल ऑफ द मे. मई के महीने का मध्य का समय था, मिडिल ऑफ द मे. एंड ऑल इट हैड नॉट रेन फॉर सेवरल वीक्स. कई हफ्तों से बारिश हुई नहीं थी. द ग्रास वाज ब्राउन. ग्रास जो थी वो ब्राउन हो गई थी. द लीव्स ऑफ द ट्री कवर्ड विद डस्ट. और जो पेड़ की जो पत्तियां जो थी वो डस्ट से कवर्ड थी. इवन तो यहाँ तक इट वॉज अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग. शाम में 6 बजे का समय था. द बॉयज शर्ट वर डैम्प विद स्वेट. और लड़कों की जो शर्ट जो थी वो पसीने से डैम्प थी, भीगी हुई थी, गीली हो गई थी. डैम्प विद स्वेट. इट विल गेटिंग डार्क सून. जल्दी अंधेरा हो जाएगा, सेड प्रेम ने कहा. यू शुड बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस. इससे बेटर होगा कि आप जो आज की रात आप मेरे घर पे बिताएं. नो नहीं, आई शुड बी होम टू नाइट. आज की रात मुझे घर होना चाहिए, रोमी ने कहा. क्योंकि माई फादर इज नॉट कीपिंग वेल. मेरे जो फादर है वो सही नहीं है, कीपिंग वेल नहीं है. द डॉक्टर हैज गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम. डॉक्टर ने उनके लिए मुझे कुछ गोलियां दी हैं. यू शुड बेटर हरी. उन्हें जल्दी सही होना चाहिए. देन तक द फायर सीम्स टू बी स्प्रेडिंग. जो आग है वो और फैलती हुई प्रतीत हो रही है. इट विल टेक मी ओनली
40 मिनट टू राइड थ्रू द फॉरेस्ट। इस जंगल को पार करने में मुझे नियर अबाउट 40 मिनट का टाइम लगेगा बाय प्लेन। सी यू टुमारो, कल हम आपसे मिलेंगे। रोमी माउंटेड हिज बाइसिकल एंड सेट आउट। रोमी जो था वो अपनी साइकिल पे माउंट हुआ, चढ़ा एंड सेट आउट, चला गया। हिज विलेज वाज अबाउट 7 माइल ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उसका जो विलेज जो था जंगल के उस पार 7 किलोमीटर दूर था, 7 माइल अवे। ही रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज, वो बड़ी तेजी के साथ साइकिल से चल करके आउट ऑफ द विलेज, वो उसे गांव के बाहर, ही रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज, तेजी से चल करके वो गांव के बाहर पहुंच गया। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, द स्मोक रोज फ्रॉम द बर्निंग फॉरेस्ट, चलते हुए जंगलों का स्मोक जो था, धुआं जो उठा एंड द स्काई ग्लोड रेड, स्काई जो था वो एकदम चमक के लाल था। ही सून, जल्दी, लेफ्ट द विलेज फॉर बिहाइंड, जल्दी को अपने पीछे उसने अपने गांव को छोड़ दिया। He was now paddling on the edge of the forest, और जंगल के किनारे वो अपनी साइकिल में पैडलिंग कर रहा था, तेजी से साइकिल को चला रहा था। जितनी तेज आप पैडलिंग करेंगे उतनी तेज साइकिल चलेगी। दिस वाज द पार्ट ऑफ रोमी, ये एक रोमी का पार्ट था। एंजॉयड द मोस्ट, उसने उसका बहुत एंजॉय किया। द विंड वाज रशिंग पास्ट हिम, क्योंकि हवा जो थी वो उसके पीछे बड़ी तेजी से चल रही थी। ब्लोइंग हिज हेयर, उसके बाल जो थे वो उड़ रहे थे। हिज फेस, अबाउट हिज फेस, उसके चेहरे पर, एंड मेकिंग ए शर्ट बिलो आउट, और उसकी शर्ट जो थी वो आगे की ओर बिलो आउट हो रही थी, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। ही बर्स्ट इनटू अ सॉन्ग, और उसने बड़ी तेजी के साथ वो एक गीत भी गाया। द स्मोक वाज थिकर नाउ, अब स्मोक जो था, धुआं जो था वो और भी ज़्यादा थिकर हो गया, घना हो गया। एंड रोमी कट द स्मेल ऑफ बर्निंग टिम्बर, और रोमी को जो बर्निंग टिम्बर, इमारती लकड़ी, जो प्रीशियस वुड जो थी उसके जलने की स्मेल आ रही थी। बट लेकिन अहेड ऑफ हिम, उसके आगे, द रोड वाज क्लियर, रोड जो था वो क्लियर था। ही रोड ऑन, वो उस पर चढ़ा। इट वाज रफ, रोड जो था वो कैसा था, खुरदरा था। डस्टी रोड, धूल से भरा हुआ रोड था। थ्रू द फॉरेस्ट, उस जंगल में। टाल ट्री ग्रो ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ जो थे लंबे लंबे पेड़ उगे हुए थे, टाल ट्री थे। बट लेकिन द स्प्रेडिंग ग्लो ऑफ द फायर, लेकिन जो फायर जो थी, आग जो थी, उसकी जो लपट जो थी वो बढ़ रही थी। राइट प्लेट ऑफ द रोड, ठीक रोड के उसका यूजली प्रायर। द रोड वाज डिसर्टेड, रोड जो था वो कैसा था, डिसर्टेड था, बिल्कुल एकदम वीरान जैसा लग रहा था, उजड़ा हुआ लग रहा था। बट लेकिन दिस इवनिंग, इस शाम को, वाइल्ड क्रिएचर वर फ्लीइंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, जो जंगली जानवर जो थे वो जंगल में आग लगने के कारण भाग रहे थे। द फर्स्ट एनिमल, पहला जानवर, दैट रोमी सा, जिसे रोमी ने देखा, बाचा हियर, वो एक खरगोश था। लीपिंग अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने, जिसने एक रोड को लीप किया, छलांग लगा करके पार किया। इट वाज फॉलोड बाय सेवरल मोर हेयर, इसके पीछे फिर और बहुत सारे खरगोशों ने भी फॉलो किया उसका। देन तक अ बैंड ऑफ मंकी, एक मतलब बंदरों का एक झुंड जो था, रन अक्रॉस, दौड़ते हुए आया। चैटरिंग एक्साइटेडली, और वो बड़ी उत्तेजना के साथ, बड़ी एक्साइटेडली चैटरिंग कर रहे थे। दे विल बी सेफ ऑन द अदर साइड, क्योंकि उस तरफ वो लोग जो थे सेफ थे, सुरक्षित थे। थॉट, रोमी ने सोचा। द फायर वाज वुड नॉट क्रॉस द रोड, कि जो फायर है वो रोड को क्रॉस नहीं करेंगे। बट लेकिन इट वाज कमिंग क्लोजर, लेकिन आग जो थी बिल्कुल उस रोड के पास आ गई। रोमी पैडल हार्डर, रोमी ने और पैडल किया तेजी से। ही थॉट, उसने सोचा, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में, ही शुड बी आउट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के बाहर होगा। सडनली अचानक, फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड में, सेवरल पिजेंट्स रोज इन द एयर, अनेकों पिजेंट्स मतलब लार्ज लॉन्ग टेल्ड बर्ड, पिजेंट्स, एक चिड़िया होती है ये पिजेंट्स, जिसकी लॉन्ग
लंबी, बड़ी और लंबी एक पूंछ होती है, ठीक है। चिड़िया है पिजन, रोज इन द एयर, वो हवा में उड़ी एंड विद द बर्ड्स, मूव्स करते हुए, जस्ट लेकिन इन फ्रंट ऑफ द ऑनकमिंग बाइसिकल, लेकिन उसकी ऑनकमिंग बाइसिकल के सामने टेकन बाई सरप्राइज, मुझे आश्चर्य हुआ। रोमी फैला, रोमी जो था गिर गया। ही गॉट अप, उठा एंड सा, और उसने देखा दैट हिज नीज वाज ब्लीडिंग, कि उसकी जो ये नीज थी, जिसे हम कहते हैं जो मिडिल पार्ट होता है पैर का, नीज घुटना, उससे खून निकल रहा था घुटने से। इट वाज नॉट डीप कट, लेकिन उसमें ज़्यादा गहरा कट नहीं था। ही टुक आउट हिज हैंडकरचिप, उसने अपना हैंकी निकाला, रुमाल निकाला, एंड बैंडेज हिज नी, और अपनी घुटने को बैंडेज कर लिया। देन तभी माउंटेड द बाइसिकल अगेन, दोबारा वो बाइसिकल पे चढ़ा। ही रोड अ बिट स्लोअर नाउ, अब वो थोड़ा स्लो चला, बिकॉज क्योंकि बर्ड्स एंड एनिमल कीप कमिंग आउट ऑफ द बसेस, क्योंकि बर्ड्स, चिड़ियाएँ, जानवर जो बसेस से, झाड़ियों से निकल के बाहर आ रहे थे ड्यू टू फायर। स्मॉलर बर्ड वर रशिंग अक्रॉस द रोड, छोटी चिड़िया जो थी वो भी रोड को क्रॉस कर रही थी। पैरट, जंगल क्रो, आउल्स, मैकपी, नीलकंठ जिसे हम कहते हैं, एंड द एयर, हवा जो थी फिल्ड विद देयर क्राइसिस, उनकी आवाज से भरी हुई थी। रोमी कुड सी द फ्लेम्स फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, पेड़ों के पीछे वो फ्लेम को देख सकता था, ऑन हिज राइट, अपनी राइट साइड में। एंड और ही कुड हियर द क्रैकलिंग, और वो क्रैकलिंग की आवाज सुन सकता है। एट अ ड्राई लीफ, सूखी पत्तियां, कट फायर, जिनमें आग पकड़ दी थी। द एयर वाज हॉट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर गर्म हवा लग रही थी। आ हर्ड ऑफ डियर, जो डियर्स का जो झुंड जो था, क्रॉस द रोड को क्रॉस किया, एंड रोमी हैड टू स्टॉप, रोमी रुका। अंटिल तक दे हैड पास, जब वो पास हुए, देन तभी रोड ऑन, वो चढ़ा, बट लेकिन नाउ ही वाज फीलिंग अफ्रेड, लेकिन अब उसे डर महसूस हुआ। नाउ अहेड, आगे, केम अ फेंट क्लैनिंग साउंड, एक फेंट क्लैनिंग साउंड आई, फायर इंजन की। देयर वाज नो फायर इंजन, वहाँ कोई फायर इंजन नहीं था। विद 50 माइल्स, 50 माइल तक। सून, जल्दी, रोमी डिस्कवर्ड, रोमी ने खोजा दैट की द नॉइज कम फ्रॉम अ स्मॉल बॉय, एक छोटे लड़के की आवाज़ थी। हु वाज रनिंग अलोंग द फॉरेस्ट पार्क, जो फॉरेस्ट पार्क पे रन कर रहा था। विद 2 मिल्क कैन, और उसके पास 2 दूध की कैन थी। क्लैटरिंग एट हिज साइड, और एक साइड में वो पकड़े हुए था। ओके बेटा, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन विल बी सेकेंड वीडियो।